हेलो दोस्तों, वेलकम सुस्वागतम आप सभी लोगों का अंकित कुमार क्लासेस में। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टैटिक जीके का सिलेबस समझाया था। आज उसी को ही आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं अपनी स्टैटिक जीके की पहली क्लास पर। लेकिन उससे पहले अगर कोई स्टूडेंट भैया चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो चलो आ जाओ, फटाफट शुरू करते हैं स्टैटिक जीके। पहला चैप्टर जो मैंने आपको बताया था सिलेबस में वो हो जाएगा भैया सबसे बड़ा, विश्व में स्पेशली सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, प्रथम क्या क्या है वो देखना, राइट। ये हो जाएगा आपका पहला चैप्टर। तो देखो, आज की क्लास में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा भाई। देखो, तबीयत से पढ़ना आप लोग, है ना। जब तक तबीयत से नहीं पढ़ोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी, है कि नहीं। तो देखो, आज की क्लास में हमको दो चीज़ें पढ़नी है। वो क्या चीज़ें है, ध्यान से सुनो। पहले आप सुन लो ध्यान से, पढ़ेंगे क्या। देखो, सबसे पहली चीज हमें जो इसके अंदर पढ़नी है वो ये है कि सर हमारे 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं सर? 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो इन 7 के 7 कॉन्टिनेंट में दो चीजें कॉमन है, दो चीजें स्पेशली हमको देखनी है। और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं सर? नंबर 1 तो यहां सबसे लंबी नदी कौन सी है? एक तो यहां की देखनी है सबसे लंबी नदी। आप एक काम करो, पूरा लिखना। यहां सबसे पहले हमें देखनी है यहां की सबसे लंबी नदी कौन सी है। हर एक महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है वो देखनी है, ठीक है। सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर, एक तो ये देखना है लॉन्गेस्ट रिवर। और दूसरा पॉइंट देखना है यहां सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है। हाईएस्ट पीक कौन सी है, मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। 7 के 7 महाद्वीप में दो चीजें देखनी है। पहली चीज ये कि सबसे लंबी नदी कौन सी है और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यही दो चीज बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। जैसे ही ये 7 के 7 कॉन्टिनेंट की दोनों चीजें होंगी उसके बाद हम विश्व में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो कौन कौन से वो हम फिर एक एक करके निपटा देंगे, है कि नहीं। तो चलो सबसे पहले यही देखते हैं। लेकिन उसके लिए हमें काम एक करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें वर्ल्ड का एक क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें वर्ल्ड का एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मेरे साथ आप लोग भी बनाओ भाई। और कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो नहीं बना रहा है, सबके सब क्या होने चाहिए, बनाने चाहिए भाई, ठीक है। तभी तो मजा आएगा। देखते हैं भाई, ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, हमको थोड़ा छोटा करना है भैया, क्योंकि दो दो चीज़ें काउंट करनी है और वो भी 7 के 7 महाद्वीप की। तो थोड़ा छोटा बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो जी, इतना इस तरीके से, ठीक है ना, ठीक है। यू ज़्यादा छोटा बन गया, एमक है ना, तो इसको कोई नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसमें कौन सी घड़ी वो लग रही है, आफत है कि ना। ये लो, ई बन गया, डन। चलो जी, ये बन गया हमारा क्या, तब आंसर होगा। देखो ध्यान से अब जरा इस फिगर के अंदर दो चीज़ें नोटिस करो। ये तो हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और ये हो जाएगा आपका यूरोप। ये यूरोप, ये एशिया, ये अफ्रीका, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और इधर नीचे की तरफ हो जाएगा, इधर नीचे की तरफ हो जाएगा आपका अंटार्कटिका, डन। ये नीचे की तरफ हो जाएगा अंटार्कटिका। तो करें शुरू, तो चलो लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं। सिर्फ दो चीजें, एक तो नदी और एक ऊंची छोटी। तो सबसे पहले आते हैं अपने एशिया पर। सबसे पहले किस पर आते हैं, अपने एशिया पर। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले देखते हैं एशिया की सबसे ऊंची, सबसे लंबी नदी कौन सी, देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, बीच में पड़े है चाइना, ध्यान से सुनो। चाइना से एक नदी निकलती है जो इस तरीके से होकर इधर, यहां जो एक क्षेत्र पड़ता है, इसको, ये जो पानी है इसको कहते हैं दक्षिणी चीन सागर। क्या बोलते हैं इसको, दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी। यहां से चाइना से एक नदी निकलती है और वो नदी इस तरीके से होती है, दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है और इसे कहते हैं यांगसी नदी। कौन सी नदी है भाई, यांगसी नदी। एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा ऊपर नोट करते हैं ताकि और भी पॉइंट इसके अंदर आ सकें।
अलग अलग नहीं लिखूंगा, आप लोग अपनी कॉपी में अलग अलग लिखना, ठीक है। इसी नदी को कहा जाता है, ये जो नदी है इसी नदी को कहा जाता है यांगसी नदी, यांगसी नदी। और ये यांगसी नदी ही क्या है, तब आंसर होगा एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। यही यांगसी नदी क्या है, एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगसी नदी। जो कहाँ से निकलती है, ध्यान से सुनना, जो चाइना से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो ये तो हो गई किसकी, सर एशिया की। देखो कितनी लंबी है, कैसे लंबी है, वो सिर्फ आपको क्या करनी है, दो ही नदियों की याद रखियो, ठीक है। जिसमें से एक हो जाएगा आपका कौन सा, नील नदी 6650, एक हो जाएगा अमेजन नदी लगभग 6400, तीसरी ये हो जाएगी 6300 किलोमीटर की। याद रखना है रख लो, लिखना है लिख लो, लिख ही लो 6300 किलोमीटर। वैसे ये लंबाई उम्बाई याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उतना समझो जितना मैं बता रहा हूं। तो ये तो हो गई इसकी सबसे लंबी नदी। अगला देखो, हमारे भारत में वृहद हिमालय पड़ता है, यहां इसी वृहद हिमालय में एक चोटी पड़ती है, मान लो ये एक चोटी है, और इसी चोटी को कहा जाता है माउंट एवरेस्ट। क्या कहा जाता है, मैं इधर लिख रहा हूं, इसी चोटी को कहा जाता है माउंट एवरेस्ट, याद रखना। तो माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट जो है ये क्या हो जाएगी, तब आंसर होगा सर ये हो जाएगी एशिया की सबसे ऊंची चोटी, जो कि विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर हो चुकी है, ठीक है। हाइट क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो कितनी है 8850 मीटर। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी और एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। डन। माउंट एवरेस्ट दो देशों की सीमा पर है भैया, एक तो नेपाल और एक तिब्बत। तो दोनों जगह इसे अलग अलग नाम से पुकारे हैं। जैसे भैया माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माथा, क्या कहते हैं, सागर माथा। और वही बात करें सर तिब्बत में चोमुलंगमा, क्या कहते हैं, चोमुलंगमा। जय महाभारत, ठीक है, चोमुलंगमा। डन, क्लियर। तो ये हो जाएगा यांगसी नदी और ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ये दोनों चीजें हो चुकी हैं एशिया की। क्लियर जी, चलो बढ़िया है। अब आ जाओ यूरोप की तरफ। किसकी तरफ आओ, यूरोप की तरफ। अब ध्यान से सुनो एक चीज, दरअसल यहां ना यूरोप और एशिया की सीमा पर एक झील है, यहां एक झील है और इस झील को कहा जाता है कैस्पियन सागर। क्या कहा जाता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी। अभी झीलों की बात करेंगे जब वहां पे आएंगे, ठीक है। कैस्पियन सागर। अब देखो जरा, यहां से एक नदी निकलती है और इस तरीके से निकलती हुई किस में गिर जाती है, कैस्पियन सागर में गिर जाती है। और इसी नदी को क्या कहा जाता है, इसी नदी को वोल्गा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वोल्गा नदी, वोल्गा रिवर। तो ये वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कहां की भैया, यूरोप की सबसे लंबी नदी। तो आप लिख लेना कि वोल्गा नदी जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। किसकी सबसे लंबी नदी है, यूरोप की। क्लियर। आगे देखो, अब यहां ना देखो, इसी कैस्पियन सागर के नीचे की तरफ यहां एक रेंज पड़ती है ऐसे, और इसी रेंज को कहा जाता है काकेसस माउंटेन रेंज। यहां पर एक रेंज पड़ती है, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पर एक रेंज पड़ती है, रेंज का नाम है काकेसस पर्वत रेंज। काकेसस पर्वत, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, काकेसस पर्वत। अब सुनो जरा ध्यान से सुनना, इसी काकेसस पर्वत की जो चोटी है उस चोटी का नाम क्या है, तब आप कहोगे सर इसी चोटी का नाम पड़ता है क्या, तब आंसर होगा माउंट एल्ब्रुश। क्या पड़ता है भैया, माउंट एल्ब्रुश, ये इसका नाम पड़ता है। ध्यान से सुनो फिर से, यहां पर यानी कि यूरोप और एशिया की सीमा पर एक पर्वत है काकेसस पर्वत, इसी की एक चोटी है जिसका नाम है माउंट एल्ब्रुश। यही माउंट एल्ब्रुश जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। कहां की भैया, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुश। लगभग 5800 मीटर की कुछ क्या है, रेंज है। लेकिन एक चीज और समझो, यहां एक रेंज और पड़ती है यूरोप में और इस रेंज को कहा जाता है आल्पस। क्या कहा जाता है, आल्पस रेंज। और इसी आल्पस रेंज में एक चोटी पड़ती है,
इसी में एक चोटी और पड़ती है जिसका नाम है माउंट ब्लांक। माउंट ब्लांक कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? माउंट ब्लांक। फिर से सुनो, यूरोप में एक रेंज पड़ती है काकेसस, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन यूरोप के अंदर एक माउंटेन रेंज और है जिसका नाम है आल्पस, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लांक। समझ में आ गई बात? या नहीं? 4401 मीटर की है लगभग, तो इसलिए हाइट कम है, तो इसलिए ये नहीं काउंट होती। लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है कि यूरोप में आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मैंने लिखवा दी माउंट ब्लांक। तो ये दोनों चीजें हो जाएंगी किसकी? तब आंसर होगा, एक तो हो जाएगी यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, लगभग कितनी है? लगभग 3531 किलोमीटर के करीब है। और ये हो जाएगा काकेसस माउंट एल्ब्रस, 5800 मीटर की हाइट है लगभग। और माउंट ब्लांक जिसकी ऊंचाई लगभग 4401 मीटर है, जो कि आल्पस में। एशिया और यूरोप की दो चीजें समझ में आई, सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंची चोटी। डन? क्लियर? चलो अब आ जाओ किस पर? नॉर्थ अमेरिका पर। अब देखो जरा ध्यान से, नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये देखो, यहां ये इसको बोलते हैं यूएसए। बीच में यूएसए, ऊपर है कनाडा, ये है अलास्का। अलास्का, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। डन? अब देखो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी। क्या बोलते हैं? मैक्सिको की खाड़ी। तो एक नदी यहां से निकलती है और इस तरीके से आते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। तो मैं ये हटा रहा हूं अब, ठीक है? तो आप समझ जाओगे, यहां से एक नदी आती है और वो मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। इसमें ये नदी आकर गिर जाती है। और इस नदी को क्या कहा जाएगा? तब आंसर होगा सर इसी नदी को कहा जाता है, तब आंसर क्या होगा? तब होगा मिसिसिपी मिसोरी, मिसिसिपी मिसोरी, इस नदी को कहा जाता है। और यही मिसिसिपी मिसोरी बनती है सबसे लंबी नदी किसकी? नॉर्थ अमेरिका की। डन? आगे आओ, इसी नॉर्थ अमेरिका में यहां पड़ता है एक माउंटेन रेंज पड़ती है, और इसी माउंटेन रेंज को क्या कहा जाता है? तब आंसर होगा, इसी को कहा जाता है अलास्का, अलास्का श्रेणी। क्या कहा जाता है? अलास्का श्रेणी। और इसी अलास्का श्रेणी में एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है माउंट मैकिनले। क्या नाम है? माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले। ध्यान से सुनना, इसी में ही एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है माउंट मैकिनले। यही माउंट मैकिनले सबसे ऊंची चोटी है किसकी? तब आंसर होगा नॉर्थ अमेरिका की। क्लियर है? नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तब आंसर होगा सर माउंट मैकिनले, जो कि अलास्का रेंज में। लेकिन ट्विस्ट क्या है? ध्यान से सुनो, एक रेंज ऐसे आती है, इस रेंज का आपने नाम सुना होगा, एक रेंज ऐसे आती है, और इसी रेंज को क्या कहा जाता है? रॉकी पर्वतमाला, रॉकी माउंटेन रेंज, रॉकी पर्वतमाला। डन? और इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एल्बर्ट, इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एल्बर्ट। बताओ जी, समझ में आई या नहीं आई? माउंट एल्बर्ट, एल्बर्ट, इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एल्बर्ट। अब देखो यहां समझने वाली बात क्या है। देखो, नॉर्थ, जैसे यूरोप की बात थी वैसे यहां की बात है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अलास्का रेंज में है जिसका नाम है माउंट मैकिनले। लेकिन इसी में ही एक रेंज पड़ती है जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। क्या नाम है भाई? माउंट एल्बर्ट। समझ में आई बात या नहीं है? तो ये हो जाएगा किसके बारे में? नॉर्थ अमेरिका के बारे में। इनकी जो लंबाई है और हाइट है ना, कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ आप बस उतना एक बार नोट करके चलना कि इसकी सबसे लंबी नदी है, इसकी सबसे लंबी नदी है। फिर जब हम इनको इंडिविजुअल पढ़ेंगे ना, तब मैं बता दूंगा लेंथ वेंथ कितनी है कि नहीं। चलो समझ में आया? ये हो जाएगा किसके बारे में? नॉर्थ अमेरिका के बारे में। ये मैं लास्ट में लिखवा दूंगा, ठीक है? अब आ जाओ, ये आ जाएगा साउथ अमेरिका, ठीक है? साउथ अमेरिका में आओ जरा। अब देखो, साउथ अमेरिका के अंदर क्या है? सबसे पहले इसकी सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है, तो वो ध्यान से सुनो। देखो, इसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी, अरे एक मिनट, देखो, ठीक है? देखो अब जरा, सबसे अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। देखो जरा ध्यान से सुनो। देखो आप लोगों ने एक चीज यहां देखो, आपको पता है कि सर यहां बीच में है ब्राजील,
यहां बीच में पड़ता है ब्राजील, है कि नहीं। दरअसल ब्राजील से एक नदी पास होती है इस तरीके से, और ये किस में गिर जाती है, अटलांटिक ओशन में गिर जाती है, ठीक है। इसी नदी को कहा जाता है अमेजन नदी। तो मैं कहाँ लिखूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, इसी नदी को क्या कहा जाता है, अमेजन नदी कहा जाता है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर। ध्यान से सुनना, साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है, जो कि यहां एक रेंज है, ध्यान से सुनो, यहां एक रेंज है जिसे एंडीज पर्वतमाला कहा जाता है। तो ये एंडीज से निकलती है और अटलांटिक ओशन में गिर जाती है, इसका नाम है अमेजन नदी। तो ये तो हो जाएगा साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी। याद रखना, साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी, जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और ये जो रेंज है, इसी रेंज को कहा जाता है एंडीज पर्वतमाला। इसी को कहा जाता है एंडीज पर्वतमाला या एंडीज माउंटेन रेंज। और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 7000 किलोमीटर के करीब है, इसकी जो लंबाई है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है, मैं HP लिख रहा हूं, हाईएस्ट पीक, वो हो जाएगी कौन सी, तब आप सभी लोगों को पता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, आप लिखना इसमें, माउंट एकांकागुआ। एकांकागुआ, ठीक है जी, एकांकागुआ। इसकी हाइट हो जाएगी 7021 मीटर, इसकी लिखनी जरूरी है। तो साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी हो जाएगी अमेजन, और इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एकांकागुआ, जो कि एंडीज पर्वतमाला की है। और एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी रॉकी। फिर हमारी कौन सी आ जाएगी, फिर हमारी आ जाता है हिमालय, लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर के करीब है। तो एशिया हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अब देखो अफ्रीका। अब अफ्रीका के अंदर ध्यान से सुनो, देखो अफ्रीका के अंदर स्पेशली किस तरफ आपको जाना है, इस तरफ। देखो सबसे पहले देखते हैं इसकी सबसे लंबी नदी। देखो यहां पड़ती है विक्टोरिया झील। कौन सी झील, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जो ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ती है, और एक नदी और इसमें आकर मिल जाती है, और ये दोनों नदियां आपस में मिलकर यहां गिर जाती है। इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य सागर। तो ध्यान से सुनो, इसी नदी को कहा जाता है, तब आंसर होगा, इसी नदी को कहा जाता है नील नदी। क्या कहा जाता है, नील नदी, नाइल रिवर, जिसकी लंबाई लगभग 6650 मीटर के करीब है। भाई साहब कितनी है, 6650। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जो कि अफ्रीका में है, या अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, नील नदी हो जाएगी। बताओ समझ में आई या नहीं आई। ये हो जाएगा किसकी, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी। वहीं बात करें अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जिधर तंजानिया पड़ता है ना, तंजानिया किसका, और इधर ही पड़ता है तंजानिया। क्या पड़ता है, तंजानिया। तंजानिया में ही पड़ती है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, और जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो, ये है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। तो सुनो, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट आओ ऑस्ट्रेलिया। इसको क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में यहां एक रेंज पड़ती है, इसे कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या कहा जाता है भाई, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। इसी से एक नदी निकलती है जो इस तरीके से नीचे की तरफ जाती है, और इसी में ही एक नदी और मिल जाती है। दोनों की दोनों नदी आपस में मिलने के बाद यहां गिर जाती है, इधर प्रशांत महासागर की तरफ, और इस नदी को कहा जाता है मुरे डार्लिंग नदी। क्या कहा जाता है भाई, मुरे डार्लिंग नदी। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मुरे डार्लिंग नदी, और इसी की सबसे ऊंची चोटी नीचे की तरफ पड़ती है, और इसका नाम हो जाएगा माउंट कोस्युस्को। क्या हो जाएगा, माउंट कोस्युस्को। 2228 मीटर ऊंची है माउंट कोस्युस्को। ये है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी। वहीं बात करते हैं हम लास्ट अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका पर कोई क्या नहीं है, नदी तो है नहीं, लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको कहते हैं विंसन मैसिफ। क्या बोलते हैं, विंसन मैसिफ। विंसन मैसिफ याद रखना, ये क्या है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं अंटार्कटिका की एक खास बात और है, अंटार्कटिका में विश्व का सबसे कम तापमान कैलकुलेट हुआ है,
और वो हुआ है अंटार्कटिका के वोस्टक में, और टेम्परेचर क्या है माइनस के 89 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? लेकिन विश्व का सबसे ठंडा स्थान बारखोयांस्क माना जाता है, जो कि रूस में है, जो कि माइनस के 69 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? तो दोस्तों ये रहे आपके सारे के सामने दो चीजें, 7 के 7 कॉन्टिनेंट के अंदर जो सबसे लंबी नदी है और उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, ये दो चीज आपको याद करनी है और लिख लियो अभी के अभी, ठीक है? नहीं, अगर ना करे तो माता रानी पाप लगाओगी तुम्हें। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लास क्या आई है, तो स्टैटिक जीके की पहली क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सर एक बार ऐसे मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को याद कर रहे हो, तो सर एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी यांगसी नदी, सर एशिया की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, सर यूरोप की सबसे लंबी नदी हो जाएगी वोल्गा नदी, सर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तब आंसर होगा माउंट एल्ब्रुस। लेकिन यूरोप में ही एक माउंटेन रेंज और है आल्पस, और आल्पस की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट ब्लांक। उसके बाद आता है सर अफ्रीका ही कर लेते हैं, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नील नदी, और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? किलिमंजारो। वही नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो सर नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तब आंसर होगा मिसिसिपी मिसौरी, और सबसे ऊंची चोटी में पड़ती है उसका नाम क्या हो जाएगा? माउंट मैकिनले। लेकिन इसी में ही नॉर्थ अमेरिका में एक माउंटेन रेंज पड़ती है जिसका नाम है रॉकी पर्वत श्रेणी, और इसी में ही है रॉकी की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एल्बर्ट। इसी के नीचे पड़ता है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची सबसे लंबी नदी हो जाएगी अमेजन नदी, और इसी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एकांकागुआ जो कि एंडीज में पड़ती है। उसके बाद बात करें किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी सर मुरे डार्लिंग नदी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कोसिस्को। अंटार्कटिका की बात करें कोई नदी नहीं, लेकिन सबसे ऊंची चोटी है विंसन मैसिफ। खत्म, टाटा बाय बाय। समझ में आया? तो ये था आपके साथ के साथ महाद्वीपों की नदी और चोटी। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो और आसपास सफाई रखो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।